पृथ्वी शॉ, एक ऐसा नाम जो कुछ सालों पहले हर जगह छाया हुआ था। ये वॉज वंस हेल्ड एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट, लेकिन सिर्फ 5 टेस्ट, 6 ओडीआईज और 1 टी20 मैच खेलने के बाद ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो गए। इसके रीजंस काफ़ी सारे हैं, जैसे कि उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज, इंजरीज एंड लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज। शॉ को उनके टैलेंट और खेलने की टेक्निक को देखते हुए काफ़ी यंग एज से लोग उन्हें सचिन, सहवाग और लारा जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर्स से कंपेयर करते थे। एज ग्रुप क्रिकेट से ही शॉ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस करते हुए आ रहे थे। सचिन के रिटायरमेंट के 4 दिन बाद ही शॉ ने हारी शील्ड मैच में 546 रन बनाए, जो कि आज तक का किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेट मैच का सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल स्कोर है। इस इनिंग के बाद ही सब लोगों को लगने लगा था दैट ही कुड बी द नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। शॉ ने 2017 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, जिसकी सेकंड इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी लगाई और मैन ऑफ द मैच भी बने। शॉ ने अपने दिलीप ट्रॉफी का डेब्यू मैच में भी सेंचुरी लगाई और वो ऐसा करने वाले सेकंड बैट्समैन बने आफ्टर सचिन तेंदुलकर। उसके अगले ही साल 2018 में हुए अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शॉ की कैप्टनसी में इंडिया ने 6 साल बाद टाइटल अपने नाम किया। शॉ के अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और बॉलर्स को डोमिनेट करने की एबिलिटी को देखते हुए सबको लग रहा था दैट ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन इस बार की आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड हो जाने के बाद अब शॉ के कैरियर पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या आप शॉ वापस से अपना कमबैक भी कर पाएंगे। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि इतना फेम और टैलेंट होने के बाद भी व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम एंड व्हाई ही वाज नॉट पिक्ड इन द ऑक्शन दिस टाइम। And the answer is simple: discipline and his consistency to perform at the highest level. शॉ ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही 134 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंटली ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए, स्पेशली अगेंस्ट द फास्ट बॉलिंग। शॉ की टेक्निक को इंटरनेशनल बॉलर्स ने काफ़ी जल्दी रीड कर लिया और उन्हें समझ आ गया था कि ऑफ साइड पर अंदर आती हुई बॉल उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। उसके बाद सभी बॉलर्स ने शॉ को ऑफ स्टंप पर ही टारगेट किया, जहां वो बार बार आउट होते रहे। 2021 में हुई ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में पैट कमिंस ने शॉ को 2 बार ऑफ स्टंप पर बोल्ड किया और उस मैच की दोनों इनिंग्स में खराब परफॉर्मेंसेस देने के बाद द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ड्रॉप हिम एंड आफ्टर दैट ही नेवर केम बैक इनटू द टीम। अनदर एंड मेन इशू हैज बीन हिज फिटनेस एंड डिसिप्लिन। इन मॉडर्न क्रिकेट जहां फिटनेस स्टैंडर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, वहीं शॉ को उनके बढ़ते वेट और फिजिकल कंडीशन को मेंटेन ना करने के लिए भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। 2019 में शॉ को ड्रग्स कंज्यूम करने की वजह से बीसीसीआई ने 8 महीने के लिए बैन कर दिया था। शॉ के डोपिंग टेस्ट में ट्रिब्यूटालाइन नाम का एक ड्रग पाया गया, जिसको वार्डन ने बैन तक किया हुआ है। अपना क्लैरिफिकेशन देते हुए शॉ ने बताया कि उन्होंने गलती से कफ सिरप कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से वो ड्रग उनकी बॉडी में चला गया। इसके बाद 2022 आईपीएल से पहले एनसीए ने सभी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को यो टेस्ट पास करने को कहा। पृथ्वी शॉ, जो कि बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं थे, बट एज अ प्लेयर ऑफ दिल्ली कैपिटल्स वो एनसीए को रेगुलरली विजिट करते थे। दैट्स व्हाई ही आल्सो टुक पार्ट इन यो टेस्ट, लेकिन वो टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए। शॉ का यो टेस्ट स्कोर वाज लेस देन 15, जबकि मिनिमम कट ऑफ फॉर मेल प्लेयर्स वो 16.5 बैक देन। अगले ही दिन ये न्यूज़ सब जगह फैल गई और उनकी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुई। इसके अगले साल फरवरी 2023 में शॉ एक क्लब में पार्टी कर रहे थे, जहां सपना गिल नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उनसे सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट किया, जिसको शॉ ने मना कर दिया। उसके बाद गुस्से में इन्फ्लुएंसर और उसके कुछ दोस्तों ने बेसबॉल बैट से शॉ की कार पर अटैक कर दिया। के बाद पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह फाइल हुई और ये न्यूज़ हर जगह इंटरनेट और न्यूज़ चैनल्स पर बहुत दिनों तक चली। इसका ये वाला वायरल वीडियो भी आप लोगों ने जरूर कहीं देखा होगा। ये इंसिडेंट से शॉ के लिए जहां एक आई ओपनर हो सकते थे अलॉन्ग विद हिज पुअर परफॉर्मेंसेस, वहीं दे फर्दर डिरेल्ड हिज फोकस फ्रॉम क्रिकेट। रिसेंटली दिए एक पॉडकास्ट में रिकी पोंटिंग, जो शॉ के दिल्ली कैपिटल्स में कोच भी रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि पिछले साल उन्होंने शॉ की खराब परफॉर्मेंस के चलते उनसे नेट में बैटिंग प्रैक्टिस करने को कहा, तो शॉ ने उनसे कहा कि उन्हें प्रैक्टिस करने का कोई मन नहीं है और वो वहाँ से चले गए। वहीं जब इस बारे में उनके चाइल्डहुड कोच से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कम उम्र में ही प्लेयर्स को काफ़ी फेम और पैसा मिल जाता है, जिसकी वजह से उनका फोकस गेम से दूर हो जाता है, और ये बात पृथ्वी शॉ के केस में बिल्कुल सही साबित होती है। ऑफ द फील्ड शॉ हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, जहाँ सेलिब्रिटीज़ की हर एक चीज़ पर लोगों की नज़र होती है। वहीं शॉ को पिछले कुछ सालों में बस गलत रीजंस की वजह से ही स्पॉटलाइट में देखा गया है, जिसकी वजह से इनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोलिंग भी होती है। क्रिकेट फैंस हमेशा कंप्लेन करते हैं कि शॉ अपनी क्रिकेट और फिटनेस पर ध्यान नहीं देते और बस पार्टीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो 25 की एज में 40 जैसे दिखते हैं। हर साल आईपीएल में नए टैलेंटेड प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से शॉ का कमबैक होना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। शॉ के कंटेम्प्रेरी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, जो उनसे बाद में लाइमलाइट में आए थे, अपने हार्डवर्क और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस से उन्होंने पृथ्वी शॉ को ओवरशैडो कर दिया है। इस बार शॉ जहां आईपीएल में अनसोल्ड रहे, वहीं उनके टीममेट ऋषभ पंत एंड श्रेयस अय्यर आज तक की आईपीएल हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा प्राइस में बिकने वाले प्लेयर्स बने। लेकिन इतने सेटबैक्स के बाद भी इट वुड बी प्रेमेच्योर टू राइट ऑफ पृथ्वी शॉ एंटायरली। ही इज स्टिल यंग एंड हैज टाइम ऑन हिज साइड। ऐसा काफ़ी क्रिकेट प्लेयर्स रहे हैं पास्ट में जिन्हें अर्ली स्ट्रगल्स फेस करने पड़े हैं, बट दे मेड स्ट्रॉन्ग कमबैक्स। आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद शॉ को अपने फिटनेस लेवल और डिसिप्लिन पर ध्यान देना चाहिए, बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। I think a strong domestic season with consistent performances, and also if he can manage to look like an athlete, can surely increase his chances of comeback.
Let me know in the comment section what your opinion on this issue. Also don't forget to like, share and subscribe this video. I'll see you in the next one.